एपिसोड 4 लेकर आ गया हूँ डेजर्ट आइलैंड का। लिन बोलती है अगर हम लोग को पानी पीना होगा फिर हम लोग किस में पियेंगे। टियान बोलता है हम लोग कोकोनट सेल का इस्तेमाल करेंगे। लिन बोलती है अगर हम लोग कोकोनट सेल को पानी में उबालेंगे तो कोकोनट सेल तो फट जाएगा ना। टियान बोलता है किसने बोला कि मैं ये करने वाला हूँ। हम लोग पत्थर को गर्म करके कोकोनट सेल का पानी में डाल देंगे, फिर कुछ समय के बाद पानी उबलने लग जाएगा। लिन बोलती है तो हमें पानी लेने के लिए जाना होगा ना। टियान बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ये फिश ट्रैप को वहाँ पर लगाना होगा। फिर वो पानी में जाकर वो फिश ट्रैप को लगा देता है। लिन बोलते हैं हमारे कैंप के सामने भी तो पानी है, हम लोग यहाँ पर क्यों लगा रहे फिर। टियान बोलता है वो जगह बहुत ही ज़्यादा साफ है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ज़्यादा मछली होगा। यहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा घास है तो इसका मतलब यहाँ पर मछली छिपा हुआ होगा। लिन बोलती है क्या तुम्हें गन दे रहा है क्या। टियान बोलता है किस तरह का गन। हाँ, तुम्हारे बोलने के बाद मुझे ये गन दे रहा है और ये गन मुझे जाना पहचाना लग रहा है। लिन बोलती है हे टियान यहाँ पर देखो। टियान वहाँ पर जाके देखता है, वहाँ पर बहुत सारा मिंट होता है और उसके बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो बोलता है हे तुम्हें पता है क्या, हम लोग मिंट का इस्तेमाल करके मच्छर को भगा सकते हैं। चलो जल्दी से इसे लेकर कैंप में लगा देंगे हम लोग जाकर, फिर हमें कभी भी मच्छर परेशान नहीं करेगा। लिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते हैं सही में, तो हमें जितना हो सके हमें उतना लेना होगा। फिर कुछ देर के बाद टियान बोलता है हे बच करो, अब इतना काफ़ी है, अब हमें कैंप में जाकर प्लांट करना होगा। लिन बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लोग कैंप के चारों तरफ मिंट को लगा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलती है चलो अच्छा हुआ, अब इसके बाद हमें मच्छर कभी भी परेशान नहीं करेगा। टियान बोलता है हे जल्दी से आराम कर लो, कुछ देर के बाद हम लोग कोकोनट लाने के लिए जाएंगे। लिन जल्दी से हट जाती है और बोलती है ठीक है। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है स्टोन हैमर बनाने के लिए तुम्हें 200 पॉइंट मिलते हैं। टियान अपने मन में बोलता है मुझे एक दिन में 2 प्राइस मिल चुके हैं, लगता है कि सर्वाइवल टूल बनाने से मुझे पॉइंट मिलते हैं, तो इसका मतलब मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलती है ये तो एक स्टोन हैमर है, ये इतना खुश क्यों है इसके लिए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। टियान गुस्से से बोलता है ये किसने किया, मैं ये कोकोनट को उतारने में बहुत ही मेहनत किया था। लिन बोलती मुझे लगता है कि हमारे अलावा ये आइलैंड में कोई और भी है। टियान बोलता है मुझे नहीं लगता है, ये कोकोनट का स्किन को देखो, इसे फाड़ दिया गया है, एक इंसान के लिए ये बहुत ही नामुमकिन वाला बात है। लिन बोलती है क्या यहाँ पर लायन और टाइगर है क्या। टियान बोलता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो क्या तुमने कभी देखा है क्या कोकोनट कोई जंगली जानवर खाता है क्या। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिएचर है जो कोकोनट को खाता है। लिन बोलती है तो इसका मतलब कोकोनट क्रैब ना। टियान बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई और निशान भी नहीं है। लिन बोलती है अगर हम लोग ये निशान का पीछा करेंगे तो हमें वो कोकोनट क्रैब मिल जाएगा। फिर वो दोनों निशान की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद लिन बोलती है ये निशान तो यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन वो कोकोनट क्रैब तो कहाँ गया पता नहीं। टियान बोलता है ऊपर देखो। लिन ऊपर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलती है ओ वो रहा, ये कोकोनट क्रैब तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसे खाने में सही में बहुत ही मजा आएगा। टियान नीचे गिरा वो कोकोनट को उठा लेता है, बोलता है चलो चलते हैं। लिन बोलती है क्या हम लोग इसे खाने वाले नहीं है क्या। टियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे पकड़ने के लिए ऊपर जाऊंगा क्या। फिर वो लोग जाकर दूसरे पेड़ में छिप जाते हैं। कुछ देर के बाद लिन बोलती है हे टियान वहाँ पर देखो, वो नीचे आ गया है, हमें जल्दी से जाकर पकड़ना होगा, वो तो ऊपर चल गया फिर से। टियान बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी यहाँ से कहीं दूर नहीं जा पाएगा, वो मेरा कोकोनट खाया है, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि कोकोनट क्रैब आराम से कोकोनट को निकाल देता है फाड़ के, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से निकाल लेगा। टियान वहाँ पर जाकर कोकोनट को उठा लेता है और बोलता है ये सही में इतना भी बुरा नहीं है। हे मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से दूसरा को खोलना स्टार्ट करो। फिर वो कोकोनट क्रैब दूसरे को निकालना स्टार्ट कर देता है। टियान वो भी ले लेता है और बोलता है वाह इतना जल्दी ये भी खोल दिया, मेरे पीछे भागकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ये सब खोलना ही होगा। लिन ये सब देखकर अपने मन में बोलती है ये कोकोनट को इसलिए नहीं मारा, वो इसकी मदद से सभी कोकोनट को निकालना चाहता था। फिर कुछ देर के बाद टियान उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मेरा नारियल को चुराया है, इसलिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर वो लोग कोकोनट लेकर कैंप की ओर जा रहे होते हैं। लिन बोलती है हे टियान थोड़ा धीरे चलो, मैं इतना स्पीड नहीं चल पाऊंगी। टियान बोलता है अब जल्दी अंधेरा होने वाला है, हमें वापस जल्दी जाना होगा। लिन बोलती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये कोकोनट बहुत ही ज्यादा भारी है और मैं बहुत ही मुश्किल से चल भी पा रही हूँ। टियान बोलता है ठीक है तो कुछ समय के लिए यहीं पर आराम कर लो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये पानी कम हो रहा है, ये बहुत ही बुरा हुआ कि रात होने वाला है, नहीं तो मैं बहुत सारा सी फूड ले जाता। लिन बोलती है आज लगाकर 3 दिन हो चुके हैं, ये रेस्क्यू टीम को आने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्या वो लोग हमें छोड़ दिए है क्या। टियान बोलता है हे लिन। तभी लिन अपने आप को दिलासा देते हुए बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग हमें छोड़ने वाले क्यों है। हाँ बिल्कुल, रेस्क्यू टीम को आने में करीबन 1 हफ्ता लगता है, तुमने तो यही बोला था ना, हमें इंतजार करना होगा उसके लिए।
अंधेरा होने वाला है, हमें वापस चलना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलती है, हे टियान यहाँ पर देखो, ये बोतल के अंदर 3 मछली है। टियान बोलता है, मैं तुम्हें बोला था ना कि ये जगह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हमें इतना मछली मिलेगा। लिन बोलती है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि ये बोतल बहुत ही छोटा है, अगर ये बड़ा होता तो हम लोग बहुत सारा मछली पकड़ लेते हैं। टियान बोलता है, ठीक है तुम वापस चली जाओ, मैं दोबारा फिश ट्रैप को लगाकर वापस आ जाऊंगा। लिन बोलती है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, तुमने फिश ट्रैप का इस्तेमाल करके मछली पकड़ा है, तुम्हें इसके 500 पॉइंट मिलते हैं। टियान अपने मन में बोलता है, ये टोटल मिलाकर 2000 पॉइंट हो चुके हैं, तो मैं आराम से शॉप में एंटर हो सकता हूँ। फिर कुछ देर के बाद टियान वापस कैंप में आ जाता है और बोलता है, हे तुम क्या बना रही हो? लिन बोलती है, एक स्टोव बना रही हूँ, ये कोकोनट क्रैब बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं बड़ा वाला बना रही हूँ। चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि आज हमें ये कोकोनट क्रैब मिल गया है, नहीं तो ये 3 मछली से हमारा कभी पेट नहीं भरता। टियान बोलता है, वो फिश ट्रैप से हमें उतना ही मछली मिलेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा खाना खोजना होगा। लिन खाते हुए बोलते हैं, ये क्रैब का मीट बहुत ही बढ़िया है और इसका फ्लेवर तो एकदम कोकोनट की तरह लग रहा है। टियान अपने मन में बोलता है, ये मीट तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक कि इसके छोटे पाँव में भी मीट भरा हुआ है। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। टियान बोलता है, मैं पहले जा रहा हूँ सोने के लिए, आधा रात को मुझे उठा देना। लिन बोलती है, चिंता मत करो, मेरा पेट भर गया है, मैं सोऊंगी नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलती है, क्या अचानक से यहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं ना आ जाएगा। तभी टियान उसे हाथ लगाकर बुलाने वाला होता है। लिन हैमर यहाँ वहाँ चलाते हुए बोलती है, हे मुझसे दूर हो जाओ। टियान बोलता है, हे शांत हो जाओ, ये मैं हूँ। लिन आँख खोल के देखते हुए बोलती है, ओ ये तुम हो, सही में तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, तुम इतनी जल्दी जाग क्यों गए, मैं तो तुम्हें बुलाई भी नहीं हूँ। टियान बोलता है, तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। लिन बोलती है, अभी तो आधा रात भी नहीं हुआ है, चिंता मत करो, मैं अभी और भी ज्यादा गार्ड कर सकती हूँ। टियान बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ज्यादा देर पहरा दोगी तो तुम बैठे बैठे सो जाओगी, उस समय जंगली जानवर आ गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लिन बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर वो सोने चली जाती है। फिर टियान पत्थर को गर्म करके पानी में डाल देता और अपने मन में बोलता है, हालांकि ये पत्थर में राख है जिसके कारण ये पानी उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, जब तक मैं बॉईल करता रहूंगा तो मुझे कोई बैक्टीरिया का चिंता नहीं होगा। उसके अलावा ये मीट मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये मुझे जगा कर रख रहा है। तभी लिन बोलती है, हम लोग आ गए। टियान अपने मन में बोलता है, मैं तो डर गया था, मुझे नहीं पता था कि ये नींद में भी बात करती है। तभी लिन रोते हुए बोलती है, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पर आओगे। टियान अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था कि लिन ताकतवर लड़की होगी, लेकिन मैं गलत था, वो ये सब कर रही थी अपने डर और कमजोरी को छिपाने के लिए। उसे लग रहा है कि 1 हफ्ते के बाद उसे बचाने के लिए कोई आएगा, इसी वजह से वो आगे चल रही है। अगर 7 दिन के बाद कोई यहाँ पर आएगा नहीं तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। नहीं, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले देखना होगा कि मैं पॉइंट को एक्सचेंज करके क्या खरीद सकता हूँ। फिर वो सिस्टम को खोल देता और अपने मन में बोलता है, 2000 पॉइंट में ये सब किताब मिलेगा, ये सभी किताब सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही खरीद सकता हूँ अभी। धत्ती देखिए, मैं बहुत ही ज्यादा लालची हो रहा हूँ, मुझे शांत होकर सोचना होगा कि मेरे लिए अभी कौन से इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड में टूल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये किताब का नाम से पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल करके मैं टूल को बना सकता हूँ। चलो यही किताब खरीद लेता हूँ। फिर वो किताब को खरीद लेता है और उसका सभी नॉलेज उसके दिमाग में पूछ जाता है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं जैसे ये किताब के बारे में सोच रहा था वो वैसे ही निकला, अगर मैं सारा आइटम को बना लूंगा तो मैं आराम से 1 साल बिता सकता हूँ यहाँ पर। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, तुम पहली बार स्टोर से सामान खरीदे हो इसलिए तुम्हें एक लक्की व्हील मिलता है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं सही में बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ, ये व्हील में ना ही ब्लैंक स्पेस है और ना ही नेक्स्ट टाइम है, इसका मतलब मुझे इनाम मिलेगा ही। चलो ट्राई करता हूँ क्या मिलता है मुझे। स्पिन करने के बाद उसे एक प्राइस मिल जाता है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं कुछ दिन पहले ये स्टोर में देखा था, इसे खरीदने में करीबन 10,000 पॉइंट लग रहा था, मैं सही में आज बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, तुम इसका इस्तेमाल अभी करोगे या फिर बाद में। टियान अपने मन में बोलता है, मैं आज से पहले कभी इतना ज्यादा लक्की नहीं था, ये सिस्टम सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये जो भी है, फ्री का चीजें बहुत ही बढ़िया होता है, मैं इसे संभाल के रख लेता हूँ अभी के लिए। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, लिन जागते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग। वो देखती है कि टियान वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है, हे टियान तुम कहाँ चले गए। तभी टियान वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, ओ तुम जाग गई। लिन बोलती है, हे टियान अगर तुम्हें जाना है तो मुझे बोल कर जाया करो। टियान बोलता है, तुम इतने आराम से सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें जगाया नहीं, तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चल गया क्या, ठीक है अगली बार मैं तुम्हें बोल कर जाऊंगा। लिन बोलती है, मैं कुछ देर के बाद आऊंगी और रिवर के पास जाना मत अभी। टियान बोलता है, ठीक है लेकिन ध्यान से उसे दफना देना,
अगर तुम ऐसे ही खोल के रखोगी तो उसे बहुत ही गंद देगा और उसके चक्कर में पानी भी गंदा हो जाएगा। लिन चिल्ला के बोलते हैं, हे मैं नहाने जा रही हूँ। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। टियान अपने मन में बोलता है, वो ये नहाने वाली है। मुझे लग रहा था कि ये हल्का होने वाली है। लड़की को साफ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे भी हम लोग जब से आइलैंड में आए हैं हम दोनों में अभी तक कोई नहाया नहीं है। ये टिन बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग गया और हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी भी थे, इसलिए ये मुझे कभी बोली नहीं इसके लिए। नहाने से याद आया, मैं भी तो कुछ दिनों से नहाया नहीं हूँ, लेकिन नहाने से ज़्यादा खाना खोजना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। फिर वो चिल्ला के बोलता है, हे लिन, मैं आस पास जाके देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई काम का चीज़ मिल जाए, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लिन बोलती है, ठीक है। फिर टियान अपने आसपास जाकर देखने लग जाता है। तभी उसे पेड़ के सामने एक मशरूम दिखता है। वो उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं तो सही में बहुत ही ज़्यादा लक्की हूँ। थोड़ा सा चलने के बाद मुझे खाना मिल गया और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये जहरीला होगा तो सिस्टम मुझे बता देगा। कैंप के आसपास ही बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं और ये फल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा खाने के लिए। तभी उसे झाड़ी से आवाज़ आने लगता है। वो धीरे से वहाँ पर जाके देखता है और अपने मन में बोलता है, जंगल का रैबिट का स्पीड करीबन 70 किलोमीटर है। इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, इसलिए मैं ये हैमर का इस्तेमाल करूँगा। मुझे पता था कि ये डॉज कर लेगा। अब मैं दूसरा साइड से इसे पकड़ लूँगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है वो वहाँ से भाग जाता है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं सही में इसे कम समझा। ये बहुत ही स्पीड से यहाँ से भाग गया। बहुत समय हो गया, अब लिन नहाकर बाहर आ गई होगी। रुको, मैं किस जगह से आया था? चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये ग्राउंड पूरी तरह भीगा हुआ है, जिससे मेरा पाँव का सांप यहाँ पर उग गया है। अब मैं आराम से वापस जा सकता हूँ। फिर वो कैंप में पहुँच जाता है और बोलता है, ये लिन अभी तक आई क्यों नहीं है? सही में लड़कियों को नहाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तभी अचानक से लिन चिल्लाने लग जाती है। टियान वहाँ पर जाकर बोलता है, हे लिन, क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो ना? लिन बोलती है, मेरी मदद करो, यहाँ पर एक स्नेक है। टियान बोलता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। टियान जल्दी से उसे पकड़ लेता है, बोलता है, शांत हो जाओ, ये कोई स्नेक नहीं है, ये गोल्डन ईल है। लिन बोलती है, गोल्डन ईल? टियान बोलता है, हाँ ये गोल्डन ईल है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जहरीला नहीं है। तभी लिन चलाते हुए बोलती है, हे निकल जाओ यहाँ से। टियान बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वो पानी से बाहर आकर पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, चलो यहीं पर रुककर लिन का इंतजार करता हूँ। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लक्की हूँ कि हमें खाना मिल गया है और ये ईल भी बहुत ही ज़्यादा मोटा भी है। लिन वहाँ पर आते हुए अपने मन में बोलती है, क्या वो मेरा पूरा बॉडी को देख लिया है क्या? ये सही में बहुत ही अजीब है। टियान बोलता है, वो तुम्हारा नहाना हो गया? लिन अपने मन में बोलती है, ये यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये मेरी मदद कर सके। फिर वो बोलती है, हे तुम मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? टियान बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। लिन बोलती है, मैं वापस जा रही हूँ कैंप में। फिर वो अपने मन में बोलती है, सही में मुझे क्या हो गया अचानक से? मुझे बहुत सारे लोग इससे पहले कॉम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शर्म क्यों आ रहा है? टियान अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसा कभी किसी को बोलूँगा।